हेलो। अभी जो जुड़ रहे हैं हाई लिख सकते हैं मेरे को, कौन जुड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप लोग को मालूम है और आप लोग यहाँ जुड़े हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑटोकैड का बेसिक जो भी टूल्स हैं और ऑटोकैड बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें कि टॉपिक्स जो है हमारा अबाउट ऑटोकैड इंटरफेस हम बताएंगे आपको, एंड ऑटोकैड की 2D ड्राइंग्स बेसिक टूल्स बताएंगे, जिसमें कि ड्रॉ टूल्स में लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल, आर्क, हैच एटसेट्रा है। एंड मॉडिफाइड टूल्स में मूव, कॉपी, ट्रिम, एरे, फिलेट एक्सेट्रा है। प्रिंट ऑप्शन, एंड आप लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन Q&A सेशन भी करेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज क्लियर करेंगे। साथ में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, लर्न बेसिक ऑटोकैड नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, जो कि ऑटोकैड की नॉलेज है। एंड हाउ टू मेक बेसिक ड्राइंग इन कैट, बेसिक्स ड्राइंग्स कैट पे कैसे बना सकते हैं ऑटोकैड पे, ये सीखने को मिलेगा आपको आज। एडवांस कैट के टिप्स भी दे दूंगा मैं इसी के साथ साथ आपको। एंड लर्न बेसिक ड्राइंग रीडिंग, ड्राइंग्स की रीडिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। एड न्यू स्किल, आपके लिए ये एक नया स्किल है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगेश कुमार मेरा नाम है और मैं फाउंडर ऑफ कैड योगी, जो कि हमने कैड योगी सन 2022 के आसपास में स्टार्ट किया था। एंड मेरे को टोटल 12+ ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक का। एंड मैं अभी एक डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी में हूँ, साथ में मैं ऑयल एंड गैस में भी काम कर चुका हूँ। सो
अभी मैं यहाँ पे AutoCAD सॉलिडवर्क एंड डीफॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर पे भी काम करता हूँ, और मुझे NX एंड AutoCAD सॉलिडवर्क की सॉफ्टवेयर पे मैंने काम कर रखा है, जो कि 3D मॉडलिंग और 2D ड्राइंग के सॉफ्टवेयर है, एंड डीफॉर्म डिज़ाइन इन्वायरमेंट और फॉर्जिंग, मतलब फॉर्जिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मैंने कर रखा है। सो ये ओवरऑल कंसेप्ट है मेरा। एंड फॉर्जिंग में मेरे को मतलब मैं काफ़ी टाइम से फॉर्जिंग में काम कर रहा हूँ, सो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फॉर्जिंग का ही है, एंड जिसमें ऑटोमोटिव, डिफेंस, ऑयल एंड गैस में मैं हूँ। सो संक्षेप में मेरा ये इंट्रोडक्शंस था, और ठीक है। सो अभी करंट व्यूअर्स 2 लोग दिखा रहे हैं, तो विवेक जुड़ चुके हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ से अपना AutoCAD ओपन कर रखा है ये, और यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखेगा। ये जो इंटरफेस है ये AutoCAD का इंटरफेस है। न्यू जो भी हमारा अभी नया AutoCAD है 2022 का है, लेकिन 26-27 में भी और भी चेंजेस हो चुके हैं, तो माइनर चेंजेस हुए हैं। ये इंटरफेस आपको सेम मिलेगा 2026 में भी। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, जो कि AutoCAD 2022 का ये ब्रांडिंग दिखा रहा है। ओपन फाइल्स, कोई फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं आप, एंड यहाँ से न्यू फाइल को आप ओपन कर सकते हैं नया फाइल बनाने के लिए। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड आपको दिखाया, कुछ नया वर्ड्स, न्यू ऑनलाइन हेल्प, कम्युनिटी फॉर्म, ये AutoCAD के अपने चीज़ें हैं। और यहाँ पे राइट हैंड में आपको अनाउंसमेंट दिखाएगी, जो कि आपको क्या अनाउंसमेंट AutoCAD की तरफ से आ रही है वो सारी चीज़ें दिखाएंगी। और यहाँ पे बीच में आपको जो पैनल दिख रहा है, ये भी आपको रिसेंट क्या क्या फाइल्स आपकी आ चुकी हैं, ये फाइल्स आपको दिखाएंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको ये AutoCAD के जो भी टूल्स हैं वो दिखा रहे हैं, जो कि अभी ओपन नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं फाइल को ओपन करूँगा तो वो दिखेगा। यहाँ पे आपको AutoCAD का ये नया फाइल, ओपन फाइल, सेम चीज़ दिखा रखी है, रिसेंट फाइल दिखाएंगी, एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। सो और टॉप में आपको सेम यही आ गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है न्यू फाइल का, ये ओपन का, एंड मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है उसका दिखा रहा है ये, एंड सीट सेट मैनेजर ऐसा कुछ है। यहाँ पे अपना लॉगिन से रिलेटेड यहाँ मिनिमाइज़ कर सकते हैं इससे, इस तरीके से। यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से आप विंडो को, और यहाँ से क्रॉस करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ से आप एक नई फाइल ओपन कर ली है। न्यू फाइल ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको AutoCAD का इंटरफेस दिख रहा होगा सामने, जिसमें कि ये जो ब्लैक सा पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको ये वर्किंग एरिया है, जहाँ पे AutoCAD का आपको सारा काम करना होता है, जो भी ड्राइंग्स बनानी है या जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आपको ऊपर यहाँ पे होम से रिलेटेड सारा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे इंसर्ट्स, एनोटेशन, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, एडेंस, ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी आपको इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू रखना है या फिर होम रखना है, ये सारे इस तरीके से 2D 3D का भी ऑप्शंस दिखाई देगा। नीचे ऑप्शंस सारे हैं, जो कि यहाँ पे आपको भाभी आया करो तो 1 बजे के बाद आया करो आप, ठीक है। या 12 से पहले या 1 बजे के बाद, जब भी आओ ना। सर तो संडे में। अच्छा। हाँ ना आप थोड़े में भाई साहब, कोई नहीं, क्लास चल रही ना ऑनलाइन। चलो कोई बात हाँ तो अब आज थोड़ा सा वो करिएगा। तो यहाँ पे ये लाइन कमांड्स आपको ये दिखती हैं, जिसमें कि ड्रॉ टूल्स के बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम ड्रॉ टूल्स एक बार देख लेते हैं कि लाइन कमांड के बारे में बेसिक्स। मैं लाइन कमांड यहाँ से लेता हूँ, और
यहाँ से लाइन कमांड लेने के बाद में इस तरीके से आप इसको कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, लाइन कमांड लेते क्या ऑप्शंस आते हैं वो देखते हैं। पहले मैंने लाइन पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिखाई देगा, तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे साइज लिखा हुआ आ रहा है डायमेंशन का। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको साइज देना हो। मान लो 50 देना है तो 50 डाल दिया और इस तरीके से ये यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, यूसीएस है, यूसीएस को यहाँ पे आप इसको ओरिजिन पे कर सकते हैं। इसमें ये तो 50 आ गया। इसी तरीके से जिधर आप लाइन करेंगे उधर ये 50 एंड ऊपर की तरफ 50। सो ये एक तरीके का बॉक्स बन गया 50 बाई 50 का। ठीक है, सो ये 50 एंड 50 का बॉक्स बन चुका है। ठीक है, सो 50 का हमने ब्लॉक बना दिया है। मैं यहाँ साइज दूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ से आप लीनियर भी जाके ये साइज दे सकते हैं। दोबारा एंटर करेंगे अगेन तो सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 50 का ये ब्लॉक बन गया। उसके बाद में यहाँ से 50 का ब्लॉक बन गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी साइज यहाँ पे डाल के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन से आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं लाइन की कमांड यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, आपने F8 अगर कर दिया दोबारा से क्लिक तो ये एंगल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी एंगल पे आप लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सिर्फ अगर F8 फिर से दबा देंगे, ऑन कर देंगे तो यहाँ पे तो आप लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं ना, जैसा कि हमने अभी बनाया था इस तरीके से ये। ठीक है, सो ये तो हमारा लाइन कमांड था, क्योंकि हमने लाइन कमांड के बारे में सीखा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं सर्किल कमांड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है। तो ये देख लेते हैं। सर्किल में मैंने सर्किल पे जैसे क्लिक किया सो यहाँ पे आपको दिखाता है कि सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। कोई भी सर्किल बनता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास में पैनल खुला हुआ है। कोई भी सर्किल अगर होता है ये एक टाइप का सर्किल है। ठीक है, सो इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है रेडियस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। R = रेडियस। ठीक है, और सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डायामीटर, बोल दो D। ऐसे दिखा सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। सो इसका मतलब होता है डायामीटर, मतलब डाया = या D = 2R। सो
ये होता है सर्किल का कंसेप्ट। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, सो मैंने क्या किया, सर्किल कमांड पे क्लिक किया और जो कि मांगता है सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, किसी भी कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर ड्रॉ करना है। और इस तरीके से इसमें नीचे की तरफ जो शो होता है वो बोलता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल मतलब जो हमने अभी बात करी थी उसके सर्किल का रेडियस क्या है। तो मैंने 100 का सर्किल बनाना है, तो क्या करूँगा, मैं 50 का रेडियस मैंने दे दिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये 50 का ही है या नहीं है। तो आपको सेम यहाँ नोटेशन में जाके रेडियस पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्किल है उसको उसका जो रेडियस है 50 है। ठीक, इसी प्रकार आपको 50 का डायमीटर बनाना है। ठीक है, सेम सर्किल पे क्लिक किया और मैंने इस तरीके से अभी यहाँ पे रेडियस क्लिक हो रखा है। सो हमको डायमीटर पे क्लिक करना है या फिर डी इंटर दबा देना है, एक ही बात है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल आ गया, तो मैंने 50 का डायमीटर डाल दिया, 50 का, और क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे चेक करना है आपको डायमीटर, तो आपने ये डायमीटर 50 चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्किल और डायमीटर करके किसी भी सर्किल को बना सकते हो। इसमें बहुत सारे सर्किल हैं, ये हमने सेपरेट अपने चैनल पे वीडियोस में बता रखा है, सारे में नहीं जाएंगे, नहीं तो सर्किल ही करते रह जाएंगे हम लोग, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ सर्किल कैसे बनाते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ऐसे ही आप सर्किल बना सकते हो। उसके बाद में हम देखते हैं पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन क्या है, जैसे कि अभी क्या था कि हमारी जो कोई लाइन है ये अलग अलग लाइन है ना, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग लाइन है। बट पॉलीलाइन क्या करता है, वो कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आपने कोई क्लिक किया, F8 दबाया मैंने, और इस तरीके से कोई प्रोफाइल बना दी। ठीक है, अभी देखा मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा एक बार में ही कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था ना। तो पॉलीलाइन यूज़ तभी करते हैं जब आपको एक कनेक्टेड प्रोफाइल चाहिए होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पॉलीलाइन पे फिर से क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको। तो मान लो आपने कोई लाइन खींची और उसी लाइन में से आपको कोई आर्क बनाना है, तो आप आर्क पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आर्क आ गया। उसके बाद में आपने सेम लाइन पे क्लिक कर देना है, ये इससे लाइन आ गया। अब आपको कोई मोटी लाइन चाहिए तो उसमें आपने इसकी विड्थ डाल दी 1 mm और 1 mm। तो इस तरीके से ये मोटी लाइन पे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ से आपने इसको विड्थ डाल के 2 बार 0 करना पड़ेगा इसको, नहीं तो इस तरीके से ये और क्लोज कर सकते हैं आप। ठीक, क्लोज करने पे ही अपने आप जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल एक ही में कनेक्टेड है पूरी। तो यहाँ से आप इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीलाइन बोलेंगे, है ना। ये हमारा पॉलीलाइन है। तो पॉलीलाइन का यूज इस तरीके से कर सकते हो आप। एंड लाइन, सर्किल, पॉलीलाइन, आर्क भी सेम इस तरीके से। यहाँ बहुत सारे आर्क हैं, हम एक आर्क देखेंगे, ये सारे ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं अपने वीडियोस में, आप चैनल पे देख सकते हैं अगर पूरा चाहते हैं तो डिटेल में। एंड मैं यहाँ पे आर्क के लिए क्लिक करता हूँ एक, एंड F8 दबाता हूँ और इस तरीके से मैं 3 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपल सा ये एक आर्क बन गया। एक्चुअली आर्क क्या चीज़ है कि जो हम सर्किल बना रहे हैं, मान लीजिए कोई सर्किल है ये, तो इसी का एक भाग होता है,
इसको अलग से दिखाओगे तो आप आर्क बोलेंगे। आर्क में भी सेंटर पॉइंट होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है। तो ये एक सर्किल का ही रूप होता है जो आर्क बनता है कट के, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने क्या किया, क्लिक किया और यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ से आपका आर्क बन गया। ठीक है, आप वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद में आपने यहाँ पे आपको कुछ रेडियस का ऑप्शन आएगा तो आप रेडियस दे सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रेडियस हो गया, 1000 का देना है, 1000 का दे देंगे। इस तरीके से आर्क बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर्क बनाना सीखा। ये बेसिक आर्क बनाने का तरीका होता है। ठीक है, कहीं अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, आप डाल देना, इसमें मैं देख लूँगा। इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि कोई कमेंट तो नहीं है बच्चों का। ओके, तो ये हमारा आर्क होता है। इसी तरीके से लाइन, सर्किल, आर्क देखा हमने। एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी सेम इसी तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। सो ये इस तरीके से पॉइंट मांगता है। मैं फिर से कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने और यहाँ पे सेकंड क्लिक किया तो ये एक तरीके का क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया है ना। रेक्टेंगल इस टाइप से रेक्टेंगल बना जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, मतलब सामने होती हैं, वो रेक्टेंगल कहलाएगा। साइज दो भागों में अलग भी हो सकता है, दो भागों में अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वो आप किस टाइप का रेक्टेंगल बना रहे हैं। जैसे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने फिर से क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्लिक करने के बाद में डायमेंशन वाले पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में मुझे रेक्टेंगल जो है 500 बाई 300 का चाहिए। तो मैंने 500 की लंबाई डाल दी, 300 की चौड़ाई डाल दी और यहाँ पे एंटर कर दिया, क्लिक कर दिया। तो आप चेक करोगे तो ये 500, दोबारा क्लिक करोगे तो ये 300। तो 500 बाई 300 का आप इस तरीके से कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से सर्किल क्लिक किया। सो इसमें क्लिक करते ही आपको रोटेशन भी दिखाएगा। अगर आपको रोटेशन में बनाना है तो आप इसमें 30 डिग्री रोटेशन पे आप इस तरीके से किसी भी उसको बना सकते हैं ना। इस पर आप साइज भी दे सकते हैं रोटेशन पे। जैसे कि मैं डिलीट करता हूँ और मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डायमेंशन डाल दी 500 इंटू 300। तो इस तरीके से एंगल पे भी कोई भी स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ से साइज चेक कर सकते हो। यहाँ से 500 और 300 यहाँ से इसकी चौड़ाई होगी। तो 500 300 का सर्किल इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये हमने सीखा अभी कि किस तरीके से सर्किल बनाना है आपको। इसमें एरिया भी होता है, एरिया भी सीख बना सकते हो आप। मतलब आपको कितने एरिया का सर्किल चाहिए वो भी देखिए आप यहाँ से बना सकते हो ना। यहाँ से एरिया दिया है। सो मेरे को 500 mm स्क्वायर का एरिया चाहिए, जिसमें एक मैंने एक लेंथ दे दी 50 की, सॉरी लेंथ दे दी, जिसका साइज था 100 दे दिया। तो क्या करेगा ये 100 का साइज तो लेगा और ये अपनी विड्थ अपने पास से निकाल देगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए ये 100 का दे दिया आपने और 500 mm स्क्वायर का एरिया दे दिया, तो ये इसने अपने आप ही यहाँ से निकाल दिया 5। तो 5 को गुणा करेंगे 100 से तो 500 mm स्क्वायर का एरिया आ गया ना। तो इसीलिए ऐसे भी कैलकुलेट करके आप कोई भी वो रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको पहले सीधा कर लूँ। रेक्टेंगल को यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये एरिया सेम रोटेशन मांगता है।
मैंने 0 कर लिया। तो यहाँ से लाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल बेसिक कमांड्स हमने सीखी हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे कुछ एडिट कमांड्स पे जिसको हम मॉडिफाई टूल्स बोलते हैं। मॉडिफाई टूल्स पे हम जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके इस पॉइंट से, जो भी इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन नीचे आपको अब दिख रहा होगा, ये भी इस ओरिजिन से मुझे कुछ दूरी पे इसको लेके आना है ना, इसी सेम सर्किल को या ऑब्जेक्ट को। तो क्या करेंगे, मूव का कमांड का यूज करेंगे। मूव कमांड में आपने जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो क्या होगा, ये इस तरीके से F8 दबाएंगे तो सीधा सीधा आएगा, F8 दोबारा दबा देंगे तो तिरछा भी जा सकती हैं। तो मूव करके इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। लेकिन मुझे तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ये कमांड यहाँ भी चाहिए और एक और इसका भाई भी चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड यूज करनी है, फिर इंटर करना है और इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस टाइप का, और इसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो यहाँ से रोटेट कमांड लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इस किसी भी जिस पॉइंट से करना है F8 दबा के उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो 30 डिग्री करना है तो 30 डिग्री इस तरीके से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मूव का यूज किया, अभी रोटेट यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सीधी लाइन है, इसको रोटेट करना है तो यहाँ से RO इंटर, शॉर्टकट कमांड की लिस्ट में आपको दे दूँगा, जिसको भी चाहिए होगी। यहाँ पे इस तरीके से हमने शॉर्टकट कमांड्स बना रखी हैं, तो मैं यहाँ से सब आपको दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने RO इंटर F8 और इस तरीके से जो भी एंगल पे आप करना है मैनुअली उसको रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आपने कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि मैं बनाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे तक का बढ़ाना है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं कैसे बनाऊँगा, मैं इसको ऐसे करूँगा, फिर इसको एक्सटेंड करूँगा, मतलब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना मुझे, बिना उसको चेंज करे इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड, जितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, मैंने क्लिक किया और इंटर किया और इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। इंटर दबा दोगे, दोबारा सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके इंटर करोगे, तो इस तरीके से आप इसको कितना भी बड़ा स्ट्रेच कर सकते, खींच सकते हो। स्ट्रेच का मतलब था किसी को इलास्टिक की तरह खींचना, है ना। सो ये आपको स्ट्रेच कर सकते हो। इसी तरीके से इसको क्लिक करके ये कम कर सकते हो और बाहर बड़े वाले को भी आप बड़ा कर सकते हो ना। तो स्ट्रेच कमांड का यूज कर सकते हो, ओके। तो अभी ट्रिम कमांड का यूज करेंगे हम। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको ट्रिम करना है। ट्रिम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और जो भी ऑब्जेक्ट है आपको इस तरीके से फिर क्लिक करेंगे, तो जो भी लाइन पे क्लिक करेंगे जहाँ इंटरसेक्शन से वो एक दूसरे के आपस जा रही हैं, वो वहाँ से हम उसको ट्रिम कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे किसी के इस तरीके से मुझे ट्रिम करना है कि मैं 2-3 लाइनें डाल दी। अब इसमें सिलेक्टेड ट्रिम करना है तो TR इंटर दबाएंगे या फिर यहाँ से लेंगे और क्रॉस एज करके आप भी ट्रिम कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में भी ट्रिम हो। तो ये इस तरीके से आप ये ट्रिम कर सकते हो ना, नहीं तो आप सिर्फ इसको पकड़ेंगे आप। तो 1 मिनट, TR इंटर, क्रॉस एज, इस तरीके से भी आप ट्रिम कर सकते हो ना। तो एज को पकड़ के ट्रिम कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल ट्रिम आप इस तरीके से पेंसिल घुमा के भी ट्रिम कर सकते हो ना। माउस को दबा के, मैंने दबा रखा माउस को, जहाँ जहाँ पे आप करोगे तो वहाँ पे ये ट्रिम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ट्रिम कर सकते हो, नहीं तो सिंपल क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर
भी ट्रिम कर सकते हो। क्लियर है कि आपको नीचे बहुत ध्यान देना है चीज़ों पे, क्या ऑप्शंस हैं, वो जितना आप यूज करोगे उसका बेनिफिट उठा पाओगे अपने वर्किंग में, है ना। सो वो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। हर एक चीज़ नहीं आपको कोई बताएगा कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि पर डे इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, अपग्रेड होते हैं। तो आपको अपने बेनिफिट्स के हिसाब से जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो यहाँ से आपने ट्रिम कमांड का यूज करना है। अच्छा, फ्लैट देखते हैं। सिंपल यहाँ पे कोई इस तरीके से पॉइंट है और इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्लैट लगाना है, मतलब रेडियस लगाना है। तो फ्लैट पे क्लिक करके रेडियस पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए 50 का लगाना है, 50 पे क्लिक करके इस तरीके से आप फ्लैट लगा सकते हैं, यहाँ पे रेडियस लगा सकते हैं, है ना। तो ये फ्लैट का यूज होता है। चैम्पर लगाना है तो इसी तरीके से 50 का चैम्पर लगाने के लिए चैम्पर पे क्लिक करेंगे और डिस्टेंस में 50 और 50 डाल देंगे। तो ये 50 का चैम्पर लग गया। तो यहाँ से इसका भी यूज कर सकते हो आप, है ना। चैम्पर हो गया। उसके बाद मिरर कमांड। मिरर कमांड कितनी अच्छी कमांड है, देखो कोई पार्ट है आपका, मान लीजिए कोई लाइन है और इसके पास में कोई इस तरीके से कोई प्रोफाइल बनी हुई है। F8 दबा दिया मैंने, इसको नहीं लेते हैं कुछ। मैं यहाँ से लेता हूँ SP लाइन से, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है। हम इसको सिंपल से हम बोल्टिंग बना लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। इस तरीके से ये है और ये यहाँ से कोई एक मेरे पास में एक प्लेट बनी है, ठीक है। अब मुझे प्लेट के इस तरफ भी सेम यही सर्किल्स चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, या तो आपको इनकी साइज़ चेक करके एक एक साइज को साइज़ पे बनाना पड़ेगा। मतलब साइज़ का मतलब जो भी इसके साइजेस हैं यहाँ से ना, मैंने 80 बना दिए हैं। आप प्रॉपर बनाएंगे तो जो भी इसके साइज बनेंगे उस साइज से इसको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, सिंपल तरीका क्या है, आपको मिरर पे क्लिक करना है और मिरर में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जो भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट कर लिए, फिर इसके एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन मेरी ये लाइन है, यहाँ से मुझे इस पर दोबारा क्लिक करना है और एंटर करना है। सो यहाँ से आपका मिरर लाइन में ये मिरर हो गया, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, फिर से करते हैं। मिरर में क्लिक किया और एंटर किया एंड इसमें यहाँ से अगर आपको सोर्स को रखना है तो यस कर दीजिए, नहीं रखना है तो नो कर दीजिए। तो यहाँ से नहीं सॉरी, सोर्स को रखना है तो ये मिटाना तो यस करना होता है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। जैसे कि फिर से देख लेते हैं एक बार। इंटर मिरर लाइन और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट मिटाना है तो ये आपको यस करेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट मिट जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली केसेस में नहीं मिटाते हैं। तो यहाँ से आपने मिरर कमांड का यूज कर लेना है, ठीक है। एक बार करके रख लेते हैं इसको। ये हो गया। तो ऐसे ही होता है, मिरर कमांड का यूज होता है। एरे यूज करना है आपको, तो आपने कोई लाइन है ये और मैंने F8 दबा दिया, इस पर कोई सर्किल बना हुआ है, इस पर बहुत सारे सर्किल बनाने हैं आपको। तो कंटिन्यूस, तो आप कहाँ तक इसको बनाएंगे, तो आपने सीधे एरे को क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और इसके बाद में आपने इस तरीके से ही अपने हिसाब से ही इसको एरे करेगा ना। तो आपको अगर दोनों में चाहिए या सीधे एक ही में चाहिए, तो रो में चाहिए, कॉलम में नहीं चाहिए तो कॉलम में एक रहने देंगे और रो एक रहने देंगे और कॉलम 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे
बिटवीन 50 यहाँ पे 100 गैप में गैप डाल रहा हूँ, ये 100,000 का गैप डाल दिया मैंने। और टोटल कितने 5 या 10 या जो भी आपको, ये टोटल सॉरी इसने अपने हिसाब से ले लिए 3000 पे इसने इक्वल स्पेस पे बना दिए 4, ठीक है। 4 या 5 जो भी आप डालोगे ये आप बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको रो में भी करना है तो रो में भी चेंज कर दोगे तो रो में ये बढ़ता रहेगा ना, सेम साइज पे तो 3000। और ये इस तरीके से आपका कोई भी पार्ट ये आप एरे कर सकते हो ना, इस तरीके से आप एरे कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, काफ़ी यूज होती है जहाँ पे सेम ज्योमेट्री चाहिए होती है। सो यहाँ से इसको एरे कर सकते हो। इसमें सर्कुलर एरे भी होता है, पाथ एरे होता है। सर्कुलर एरे चेक कर लेते हैं एक बार। कोई सर्किल है, इस पर आपका कोई यहाँ पे सेंटर सर्किल लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल है। आपको इसको एरे करना है चारों तरफ। तो पोलर पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया और सेंटर पे क्लिक किया। और ये इस तरीके से, सॉरी पूरा सेंटर पे क्लिक नहीं हुआ अभी इसलिए हट गया ये। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पे क्लिक और यहाँ से इसने पूरा एरे कर दिया, कंप्लीट एरे। तो इस तरीके से भी आप इसको एरे करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स थी। उसके बाद में आपने ये देख लिया हमने सारी कमांड्स देख ली। और क्या रह रहा है हमारा अभी, एक बार देख लेते हैं। राहुल सिंह सर, हाय सर, ओके राहुल ऐड हो रखे हैं। सो 13 लोग अभी हमें देख रहे हैं, वेरी गुड। तो अगर कोई डाउट्स हो आप लोग को तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें मेरे को, मैं देख लेता हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो रहा है मैं अभी क्लियर कर दूँगा उसको, है ना। और बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी पूछ लेंगे तो अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो हमारा बेसिक टूल्स हम पढ़ रहे थे, कुछ हमारा छूट नहीं रहा, बस मैं ये देख रहा हूँ। हैच कमांड अभी मैं बताता हूँ आपको, प्रिंट ऑप्शन फिर बताऊँगा। तो हैच कमांड क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपका ये इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें आपको कोई मटेरियल सॉलिड दिखाना है आपको कटा हुआ, है ना। तो इसके अंदर हैच का यूज करेंगे। शॉर्टकट कमांड है एच इंटर, या फिर आपको यहाँ भी कहीं दिख जाएगा, यह है हैच। इसमें आपको पिक पॉइंट दिखा रहा है ये, आपने पहले पिक पॉइंट करेंगे आप इस तरीके से, तो यहाँ पे हैच आ गया। अभी ये सॉलिड हैच आएगा, सॉलिड पे क्लिक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से यहाँ अलग से हैच आ गया, लेकिन ये अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसका गैप बढ़ा देंगे ना। ये सर्किल रेक्टेंगल बहुत बड़ा है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा गैप पास दिख रहा है। इस तरीके से आप हैचिंग दे सकते हैं। इसमें आप जो भी जिसका भी जो फील्ड हो, जो लोग सिविल में हैं वो अपना सिविल से रिलेटेड दे सकते हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, पहले मैं छोटा बनाता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया ये। 500 बाई 500 का बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। 500 बाई 500 का नहीं है ये। हैच करा इसमें इस तरीके से, इस तरीके से ये देख रहे हैं हम, ये दीवार जैसे होती है, वॉल होती हैं, इस तरीके से आप हैचिंग दे सकते हैं। जो भी आपका वर्किंग जोन में आता है वो आप हैचिंग दे सकते हैं ना। ये ग्रेडियंट टाइप का दे सकते हैं, अलग अलग कलर में मैच होता हुआ। ये पैटर्न है सारे, ये सारे पैटर्न है, ठीक है। तो अगर मैकेनिकल के लोग हैं जो हैं उनके लिए बेसिकली इस टाइप की ही हैचिंग यूज होती है, ठीक है। तो इसमें आपने क्लिक करके यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हैचिंग का एंगल भी चेंज कर सकते हैं ना, इस तरीके से ये एंगल हो गया। फिर उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं हैचिंग का। ये सारे पैटर्न, ये पैटर्न बताई दी मैंने आपको, सॉलिड ग्रेडियंट में देना है, किस तरीके से देना है। तो ये हैचिंग का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखी हमने।
अभी मान लीजिए आपको इस एरिया का प्रिंट देना है ना, तो प्रिंट कैसे देंगे आप? मैं बेसिक टूल्स मैंने आपको बताया कि आप कोई छोटी कमांड बता दें, लाइन्स मैंने बता दें, डायमेंशंस कैसे देते हैं आप, ठीक है, ये सारी चीज़ बता दी। जिसको एडवांस सीखना है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको एडवांस में मैं बताऊंगा। और वैसे सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं वहाँ भी। लाइव में इतना नहीं होता कि सब कुछ हम यहाँ कवर कर लें, क्योंकि फिर वो सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कंट्रोल पी दबा सकते हैं। कंट्रोल पी से आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइंग को, या फिर यहाँ से जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तभी प्रिंट आ जाएगा। नहीं तो इधर भी कहीं पर प्रिंट ये ऑप्शन आता है। तो 2-3 जगह से आप ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप जो भी आपका प्रिंटर है यहाँ से वो प्रिंटर ले लेंगे, जी जो भी टाइप का प्रिंटर है। नहीं तो अब यहाँ प्रिंटर नहीं आ रहा, कि प्रिंटर लगा नहीं है, तो मैं रेंडमली माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ले लेता हूँ, मतलब पीडीएफ में बनाता हूँ इसको। उसके बाद में यहाँ पे बताएगा ये पेपर, ये इसको प्लॉट टू फाइल नहीं रख, इसको अभी अनचेक रहने देंगे, नंबर कॉपी 1 रहने देंगे, क्योंकि एक ही प्रिंट लेना है आपको। और यहाँ से पेपर का साइज A4 ले लेंगे, कितने एरिया में लेना है, अगर पूरा डिस्प्ले का लेना है तो डिस्प्ले में रहने देंगे, नहीं तो एक पर्टिकुलर एरिया का लेना है तो विंडो पे क्लिक करके इतनी दूर का मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक कर लिया। और इसको अभी ये सेंटर पे नहीं है, तो यहाँ के लिए सेंटर द प्लॉट सेंटर पे रहेगा ये। उसके बाद ये mm पे रहेगा, फिट टू पेपर रहने देंगे, ठीक है, पेपर फिट रखेगा। यहाँ से आपको अगर ब्लैक एंड वाइट करना तो मोनोक्रोम, नहीं तो ये रहने देंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें करने के बाद में इस पर ध्यान रखना, कभी कभी ये ऑफ हो जाता है, तो इसको ऑन कर इस तरीके से मिनिमाइज एंड फुल कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे, इस तरीके से आपको एक प्रिंट दिख जाएगा। अभी ये ब्लू में आ रहा है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो मोनोक्रोम कर देंगे, तो आपका ड्राइंग बना रहेगा। आई थिंक ये शायद नहीं हुआ, इसको अच्छा ठीक है, ये हैचिंग का है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर्स में नहीं है, सो बाई लेयर में है। अगर आप मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको एक मिनट, अगर मैं इसको करके देखते हैं एक बार, अगर मैं इसको मैं करता हूँ येलो में एंड कंट्रोल पी में, इस तरीके से हम करते हैं, पहले देखते हैं तो कलर में आता है, एंड मोनोक्रोम करते हैं तो असाइन द प्रोटोटाइप टेबल लेआउट वायर फ्रेम, वायर फ्रेम हिडन कंसेप्ट, हिडन वायर फ्रेम स्पेसिफाई शेड एज। मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ इसको, क्यों नहीं ब्लैक एंड वाइट हुआ, ये नहीं हो रहा है। आई थिंक ये शायद लेयर में बनेगा फिर, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से लेयर बनाते हैं एक, और इसको हम कलर में डाल देते हैं, एंड इसको लेते हैं हम प्रिंट, तो लेगा ये। तो हमको कंपलसरी है कि लेयर में रखना है, अगर हम मोनोक्रोम हटा देंगे तो ये कलर में लेगा, ठीक है, और डायरेक्ट नहीं देना पड़ेगा, लेयर से ही देना पड़ेगा उसको। तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट या कलर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट के लिए मोनोक्रोम कर देंगे, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे, और ये डेस्कटॉप पे आप जहाँ भी आप सेव करना चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, प्रिंट कैसे लेना है, बेसिक चीज़ें कैसे करना है, कुछ यहाँ से पर्टिकुलर चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के कलर या फिर लाइन के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। सो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम ऑटोकैड की बेसिक चीज़ें देख रहे थे, है ना फ्रेंड्स। सो
ड्राइंग रीडिंग्स का हमने एक अभी आज ही एक नया वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में आप लोग के लिए, तो आप लोग अच्छे से ड्राइंग रीडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक कोशिश करता हूँ बताने की। बेसिक ड्राइंग रीडिंग ऑटोकैड में ही है वो। यहाँ पे आपको अभी हम बताते हैं यहाँ पे आपको हमने एक नया वीडियो भी काम कर रहे हैं। बेसिक ड्राइंग रीडिंग, हाँ ठीक है। सो स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग एक ड्राइंग खुली हुई है जिसमें आप बेसिक ड्राइंग्स रीड कर किसी ड्राइंग को कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे आप लोग के लिए टाइटल ब्लॉक्स है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, लॉन्ग में हमारे चैनल पे नई वीडियो आ रही है जहाँ डिटेल में बता रखा है। ये जो जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको हम टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। टाइटल ब्लॉक में ये आपको यहाँ पे कंपनी का नाम मिल जाएगा, जो भी कंपनी रहेगी उसमें आपको उसका नाम यहाँ पे रहेगा। यहाँ टाइटल रहेगा, जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल क्या है, स्केल क्या है, किस स्केल में ड्राइंग बनी हुई है, किस व्यू में ड्राइंग बनी है, थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनी है। यहाँ पर ड्राइंग का नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइंग किसने बनाई है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी कि कितने भागों में सीट में ड्राइंग बनी हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट का मटेरियल ध्यान रखना है। हीट ट्रीटमेंट क्या, किस प्रोसेस में हीट ट्रीटमेंट क्या हुआ है, हार्डनेस नॉर्मलाइजिंग हुआ है या फिर टेम्परिंग हुआ है, फिर एनेलिंग हुआ है, जो भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, 0 to को जो भी इसकी क्वांटिटी का प्रोडक्ट बनेगा आपको वो वहाँ से क्वांटिटी आ जाएंगी। उसके बाद में ये रिवीजन स्टेटस है, जो भी चेंज होगा ड्राइंग में यहाँ पे रिवीजन आ जाएगा, क्योंकि हर ड्राइंग जब भी बनती है तो किसी ना किसी रिवीजन से ही बनती है। और जब भी कोई चेंज होता है तो उसमें कोई ना कोई रिवीजन आता है, तो यहाँ पे रिवीजन के बारे में चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे रिवीजन कितना नंबर का रिवीजन है, किस डेट में रिवीजन हुआ है, रिवीजन की डिटेल क्या है। मान लीजिए कोई डायमेंशन 40 है, पहले ये 30 होगी तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे डायमेंशन 40 वाज 30, पहले ये 30 थी अब 40 हो गई है। प्रिपरेशन चेक, प्रिपेयर्ड किसने किया है, चेक किसने किया है और अथॉरिटी किसकी है ड्राइंग की, उन लोगों के साइन यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से कोई ड्राइंग मिलेगी जिसमें ये जितनी भी डार्क लाइन दिख रही है ये प्रोडक्ट की लाइन है, बीच में जो लाइन दिख रही है सेंटर लाइन है। उसके बाद ये जो डायमेंशनिंग दी हुई है ये प्रोडक्ट की डायमेंशनिंग है, टोटल डायमेंशन दी है, या फिर ये जो डायमेंशन 8 दी है ये इसके स्टेप की डायमेंशन दी है। इस पे यहाँ पे टोलरेंसेस दी हैं, प्लस में 1 माइनस में 0.5, मतलब जो डायमेंशन 96 है वो प्लस में 1 जाएगी या माइनस में 0.5 जाएगी। उस एक उसकी टोलरेंस की छूट दी जाती है कि वो कितना चलेगा ना डायमेंशन आपका। फिर यहाँ पे रनआउट दिया हुआ है, सॉरी सरफेस फिनिश दिया हुआ है कि प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश क्या रहेगी, कितना फिनिशिंग रहेगा प्रोडक्ट का। ये जो सिंबल दिया है ये डायमीटर का सिंबल है कि ये जो पार्ट, ये जो एरिया है, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे 52 डायमेंशन, ये एक डायमीटर है। इस तरीके से जैसे ये डायमीटर है वैसे यहाँ पे भी डायमीटर है। तो ये देखा, सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंटर लाइन का क्लीन वो रखें। ये फ्रंट व्यू है, इस घर से आपने देखा था इसका टॉप भी दिख गया नीचे की तरफ। इसमें यहाँ पे ये होल्स दिए हुए हैं, होल्स के बाद में ये सेम डायमेंशनिंग दे रखी है। ब्रैकेट में कोई डायमेंशन है तो उसको हम रेफरेंस डायमेंशन में कंसीडर करते हैं। उसके बाद में ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ लिख के यहाँ पे लिखा है 69.6 इंटू 4 डीप, मतलब कोई
इस तरीके का कोई होल लगा हुआ है और वो 9.6 इंटू 4 mm डीप है, एंड दूसरा जो है 6 mm है, एंड यहाँ पे थ्रो ऑल हो रखा है ना। मतलब ये जो काउंटर दिख रहा है ना आप, काउंटर अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ बना के। है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे ये जो साइज दिया हुआ है और ये जो साइज दिया हुआ है, ये आपका कितना हो गया, 6 का हो गया, और ये 9.6 का हो गया, एंड ये कितना नेप दिया था अभी ड्राइंग में, 4 mm डीप है, 9.6 का 4 mm डीप है। तो क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, यहाँ दिखा देते हैं कि ये जो 9.6 का डायमीटर है ये 4 mm डीप का है, एंड 6 mm जो है ये पूरा थ्रो है। मतलब यहाँ से तो थ्रो हो गया, यहाँ ऑलरेडी मटेरियल नहीं है तो यहाँ भी थ्रो हो गया ना, तो ये थ्रो हो गया। यहाँ से ये सेंटर लाइन दिखा सकते हैं किसी प्लेट में, उस प्लेट। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हमने एक डिटेल में दे दिया है ना आपको। सो आपको एक मिनट, ये सॉरी यहाँ पे आपको शायद दिखा नहीं होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ क्योंकि इसका स्लाइड देखिए, इस तरीके से ये जो डायमीटर है ये हो गया 9.6 का डायमीटर, एंड ये जो हो डायमीटर हो गया ये हो गया 6 का डायमीटर, और यहाँ पे जो डेप्थ हो गई ये डेप्थ हो गई आपकी 4 mm डीप। तो यही कहना चाह रहे हैं कि 9.6 जो है 4 mm डीप पे है, 9.6 4 mm डीप पे, और 6 थ्रो है ना। तो 6 थ्रो मतलब ये आर पार है ना, ये आर पार है। तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है काउंटर होल को, है ना। ऐसा समझ गए होंगे आप। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है ये, और 6 मतलब 6 होल हैं ये। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन काटा हुआ है, तो ये सेक्शन व्यू है जहाँ से आपको प्रॉपर इसको काटने के बाद में जो भी इसके अंदर का जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ पे दिख रहा है। सेम वो दिखा रखा है जो मैं यहाँ पे हम लिखे थे, हमने जिसकी बात कर रहे थे हम, काउंटर ये दिखा रखा है। और इस तरीके से ये डायमीटर दिया हुआ है इसका, ये चैम्पर दे रखा है। अगर मैं जूम करूँगा तो यहाँ पे एक चैम्पर लगा हुआ है, उसकी डिटेल है ये। यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है ना। उसके बाद में ये जो दे रखा है ये डेटम दे रखा है। इस डेटम से अगर ये जो फेस चेक करेंगे 0.5 परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में, ए का मतलब इस एटम के रिस्पेक्ट में। ऐसी कंसेंट्रिसिटी 0.2 में होनी चाहिए इस होल की। इस डेटम के डिफरेंस में पैरेललिज्म 0.5 होना चाहिए इस फेस का। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से दे सकते हैं जो कि यहाँ पे क्लियर कर रखी हैं, है ना। सेक्शन ए लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ पे अगर सेक्शन काट रहे हो आप तो यहाँ पे सेक्शन ए लिखेंगे, डिटेल्स भी आप दिखा सकते हो उसमें। उसके बाद में ये टॉलरेंस आ गई, सेक्शन आ गया। यहाँ पे कुछ नोट्स आएंगे, आल डायमेंशन आर इन mm, मतलब ये जो ड्राइंग है ये सारी mm में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अनलेस अदर स्पेसिफाइड टॉलरेंस है 2768, ये कोई टॉलरेंस है उसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इस स्टैंडर्ड से ये टॉलरेंस लगेगी, यूज होगी। अगर आपको कहीं पर टॉलरेंस नहीं दी हुई है तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड से हम टॉलरेंस ले सकते हैं। ऑल शार्प कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स हैं उनको शार्प करना है, ख़त्म करना है। सरफेस रफनेस अनलेस 6.3 मीटर, जहाँ पे सरफेस फिनिश नहीं दी हुई है, अगर इस पॉइंट पे नहीं दी हुई है तो वहाँ पे 6.3 की सरफेस फिनिश यूज़ करनी है, फिनिशिंग।
ये मशीनिंग ड्राइंग है इसलिए यहाँ मशीनिंग लिखा है। अगर ये फॉर्जिंग ड्राइंग होती तो फॉर्जिंग ड्राइंग लिखा होता, किसी स्पेशल प्रोसेस की ड्राइंग होती तो उस प्रोसेस का नाम लिखा होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए, या जो लोग भी बच्चे या फिर जो लोग यंग एज में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग रीडिंग उनको आनी चाहिए। अगर ड्राइंग रीडिंग उनको नहीं आती है तो अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपने सीनियर से उसको समझें, लेकिन उस प्रोडक्ट को अननेसेसरी गलत समझ के या उसको गलत ना कर दें, प्रोडक्ट को गलत ना बनाएं। ध्यान रखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें, उसको सिर्फ देखें नहीं, उसको पढ़ें। ड्राइंग मतलब पढ़ना होता है, ड्राइंग मतलब देखना नहीं। हमारे इंजीनियरिंग की भाषा में हम बोलते हैं ड्राइंग पढ़ना, तो उसको पढ़ना सीखें। हम जो बता रहे हैं ये पढ़ने का तरीका ही है कि ड्राइंग को कैसे पढ़ना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या होता है, ये सीट होती है ना, जो ये अलग अलग सीट्स में ड्राइंग्स बनती हैं। तो मान लीजिए मेरे को बताना है कि जो वो वाला व्यू देखो जो ए से ई और 1 से 6 के बीच में आ रहा है, इस एरिया के बीच में आ रहा है। तो ए से ई और 1 से 6 के बीच में ये व्यू आ रहा है। किसी को बताने के लिए ये एक इसके पार्ट डिवाइड किए जाते हैं सीट के, खानों में, कि ये उनको पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। 1 2 चलता है और वर्टिकली ABCD चलता है ना, इस तरीके से। यहाँ पे टॉलरेंस दी हुई है कुछ, अगर पॉइंट के बाद में एक जीरो है तो आपको प्लस माइनस 1.5 लगेगी। अगर पॉइंट के बाद में 2 जीरो हैं किसी भी डायमेंशन पे तो 0.75 लगेगी। अगर पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं तो 0.013 लगेगी, प्लस माइनस। तो ये मतलब पॉइंट के बाद जीरो हैं, अलग अलग तरीके होते हैं टॉलरेंस देने के हर इंडस्ट्री के हिसाब से। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये हमने ड्राइंग रीडिंग सीख ली दोस्तों, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी अभी जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग आगे जा रहे हैं उन लोगों के लिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम ये देख सकते हैं कि हम लोग का बच्चों को अगर जो भी कोर्सेज सीखने हैं और भी, तो हम लोग के जो कोर्सेज चल रहे हैं ऑटोकैड के, मैं बता देता हूँ आपको। अब तो हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं और ऑफलाइन कोर्सेज भी करा रहे हैं, जो कि कैड योगी के ऑफलाइन सेंटर दादरी में हम कराते हैं। यहाँ पे हम ऑटोकैड करा रहे हैं अभी। ऑटोकैड बेसिक कोर्स है जो कि 1.5 महीने का है, 45 दिनों के, जिसमें 12th के बच्चे, ITI पॉलिटेक्निक वाले बच्चे और BTech के बच्चे इसको कोर्सेज को कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। प्रॉपर कैड का स्टार्टिंग से एंड तक का उसको सिलेबस कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो फ्री डेमो क्लासेस कोर्स के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर आपने कोर्स खत्म कर लिया तो जॉब इंटरव्यू के लिए भी हम कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू करवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ टाइम आप कभी भी आके हमसे मिलके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये सारे हम बेनिफिट्स यहाँ पे देते हैं बच्चों को। एक कम्युनिटी बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली अपनी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं। तो ये ऑटोकैड का एडवांस कोर्स हम कराते हैं। सॉफ्टवेयर का कोर्स भी हम करवा रहे हैं, जिसमें कि ये 3 महीने का कोर्स है और जिसमें सेम एलिजिबिलिटी आप रह सकती है। ITI के लिए तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद इसे बच्चे कर सकते हैं। सेम बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। NX के कोर्सेज भी अभी हम चालू कर रहे हैं, कैटिया कर रहे हैं स्टार्ट। ये सारे क्रियो आ गया, 3D मैक्स सिविल के लिए होता है, रेबिट सिविल के लिए होता है ना। ये एडवांस प्रोडक्ट 3D मॉडलिंग, एडवांस प्रोडक्ट मॉडलिंग किसी को सीखनी है तो वो मैं कराता हूँ। 1 मंथ का कोर्स है ये। कनेक्टिंग रैड, एक्स्ट्रा एक्सेल, ये कॉम्प्लिकेटेड जॉब बनाने होती हैं जिसको। ये हमारा फॉर्जिंग से रिलेटेड कोर्स है, जो कि फॉर्जिंग डिजाइनिंग किसी को अगर सीखनी है तो वो यहाँ पे फॉर्जिंग डिजाइनिंग सीख सकता है, जहाँ पे हम प्रॉपर इंडस्ट्री के बारे में फॉर्जिंग से रिलेटेड, ओपन डाई फॉर्जिंग, क्लोज डाई फॉर्जिंग, मटेरियल के बारे में, RFQ कैसे उसकी कॉस्टिंग की जाती है, डाई कैसे बनाई जाती है, और अब सारी कुछ स्टार्टिंग से एंड तक का जो भी फॉर्जिंग में काम किया जाता है डिज़ाइन के लिए, वो हम सारा इस कोर्स में करवाते हैं। और
जो लोग भी ऑटो कैड सॉलिडवर्क में अगर एडमिशन लेते हैं एक साथ में 2 कोर्सेस में, तो हम उसके लिए ऑफ़र भी देते हैं, जो कि कॉम्बो कोर्स हमारा होता है। अगर इन 3 में लेते हैं तो हम उसको और भी ज़्यादा ऑफर देते हैं। ऑटो कैड सॉलिडवर्क फॉर डिजाइन, जो कि ये तीनों कोर्स करने के बाद प्रॉपर आप परफेक्ट डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद सिमुलेशन रहता है, वो आगे की चीज़ है। जब आपको 5-6 साल 7 साल एक्सपीरियंस हो जाए तब आप उसमें जाइए। शुरू में आप ऑटो कैड सॉलिडवर्क फॉर्जिंग डिज़ाइन इसे करिए, और पहले ऑटो कैड करें फिर सॉलिडवर्क करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं अपनी लर्निंग को। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों। सो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कैड योगी जो है बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैड की क्लासेस देता है, टीचिंग देता है। और हम लोग ISO MSME सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। उसके बाद में मिशन हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ नेशनल ग्रोथ दोनों है, जो कि हम आपकी ग्रोथ, और आपकी जब ग्रोथ होगी तो नेशन की ग्रोथ, देश की भी प्रगति होगी। तो हमारा यही मिशन है। विज़न हमारा है ट्रेनिंग सेंटर्स जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जाके हम कुछ सर्विसेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट सर्विसेज मतलब बच्चों को इंडस्ट्री में कोर्सेज करने के बाद में देना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्री लेवल पे भी काम करने की सोच रहे हैं। अभी ये लंबा टारगेट है, लेकिन विज़न तो हमारा यही है। एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज, कंपनीज में जो भी सर्विसेज होती हैं, जो लोग अपने पास में डिज़ाइन इंजीनियर नहीं रखते हैं, तो वो भी काम हम डिज़ाइन सर्विस के थ्रू अपने पास में कराते हैं। और उसकी भी आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं। वो भी आप लोग एक प्रैक्टिस के रूप में सीखने को मिलेगा, और वहाँ का काम भी होता है। कोर्स ऑफर हमने बताई दी, जैसे आपको ये कोर्स हम ऑफर कर ही रहे हैं, या हम सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से कोई सर्टिफिकेट देंगे जो कि ISO सर्टिफाइड रहेगा हमारा कैड योगी का। जैसा मैंने बताया कि जो रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो वो भी हम आपसे करवाएंगे। एंड बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं क्या क्या हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट, लाइफ टाइम मेम्बरशिप, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज, ठीक है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो भी टीचर रहेंगे वो प्रोफेशनल्स रहेंगे। अफोर्डेबल सस्ते कोर्सेज हैं हमारे, रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग। अगर आपको ड्राइंग्स बना रहे हो तो आप वर्नियर से भी चेक करके, हमारे यहाँ सब कुछ रखा रहता है, आप वर्नियर से चेक करके प्रोडक्ट को नाप के ही बना सकते हो। तो जॉब प्लेसमेंट बताया मैंने, ठीक है। यस, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। सो आज के लिए काफ़ी हो गया है, और 1 बज गया। काफ़ी हमने 1 घंटे का सेशन किया, और इसमें ऑटोकैड की बेसिक इंटरफेस, ऑटोकैड में सारी कमांड सीखी, प्रिंट ऑप्शंस की सेशन देखें, और फिर हमने बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग रीडिंग सीखी। तो इतना सारा चीज़ हमने 1 घंटे में कवर किया है। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं सारी चीज़ों को और सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को, कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दी हुई है। कोर्सेज़ के रिगार्डिंग कोई कोर्स करना हो, ठीक है। और लाइव तो हम मिलते ही हैं संडे में, जहाँ आपसे हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। और लिंक्डइन पे भी हम लोग हैं, तो हर जगह हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो गया है, लंबा जाएगा सेशन। सो बाय बाय। मैं एंड करता हूँ लाइव को, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मैं बार देख लेता हूँ, किसी का कोई मैसेज तो नहीं है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी कोई मैसेज नहीं है किसी का भी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है इतना। सो अभी हम एंड कर रहे हैं स्ट्रीमिंग को। बाय बाय।